हाय फ्रेंड्स, आराधना हिंदी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दो लाइन बोलना चाहूँगी। उम्मीद मत छोड़ना ए मेरे दोस्त, उम्मीद मत छोड़ना ए मेरे दोस्त, कल का दिन आज से बेहतर होगा, कल का दिन आज से बेहतर होगा, आज से बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा को। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा छायावादी कवि हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1987 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा का विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हुआ था, किंतु उन्होंने उस विवाह को स्वीकार नहीं किया। महादेवी वर्मा का विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हुआ था और उन्होंने उस विवाह को स्वीकार नहीं किया। महादेवी वर्मा के उपनाम क्या क्या हैं? महादेवी वर्मा को छायावादी की शक्ति दुर्गा कहा जाता है। और किसने कहा? डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने कहा। महादेवी वर्मा को वेदना की कवित्री भी कहा जाता है और रहस्यवादी कवित्री भी कहा जाता है। आधुनिक युग के मीरा भी इनको कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर के वीणा पाणिन भी कहा जाता है। और किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। महादेवी वर्मा की प्रथम कविता कौन सी है? तो महादेवी वर्मा की प्रथम कविता है दिया। दिया 1918 ईस्वी में। इनकी प्रथम काव्य संग्रह है निहार 1930 ईस्वी में। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, हम टिक के माध्यम से देखेंगे महादेवी वर्मा के काव्य रचनाएं। निरनी जा संध्या दीप से हिमालय संधिनी आयाम में। निरनी जा संध्या दीप से हिमालय संधिनी आयाम में। निरनी नी से निहार 1930 ईस्वी और निहार में 47 कविताएं हैं। रश्मि 1932 ईस्वी में है, इसमें 35 कविताएं हैं। फिर नी से निर्जा 1935 ईस्वी में है, इसमें 58 गीत हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। संध्या गीत 1936 ईस्वी में है, इसमें 45 गीत हैं। यामा 1940 ईस्वी में है। निहार, रश्मि, निर्जा व संध्या गीत से चुनी हुई 185 कविताओं का संकलन है इसमें। इसके लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला है? तो यामा के लिए। यामा का समय है 1940 ईस्वी में, लेकिन इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है 1982 ईस्वी में मिला है। दीपशिखा 1942 ईस्वी में है, इसमें 51 गीतों का संकलन है। सप्तपर्णा 1960 ईस्वी में है। वेदों की ऋचाओं का हिंदी अनुवाद है। सप्तपर्णा में वेदों की ऋचाओं का हिंदी अनुवाद है। अगली रचना है हिमालय 1963 ईस्वी में है। राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं का संकलन है। हिमालय में राष्ट्रीय भावधारा की कविताओं का संकलन है। संधिनी 1965 ईस्वी में है, इसमें 65 गीत हैं। संधिनी में गीतों की संख्या कितनी है? 65। आयाम 1984 ईस्वी में है। ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली की कविताओं का संकलन है। आयाम 1984 ईस्वी, इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली की कविताओं का संकलन है। एक टिप्पणी है फ्रेंड्स। महादेवी वर्मा के समस्त रचनाओं का प्रकाशन सेतु प्रकाशन झांसी द्वारा महादेवी साहित्य नाम से 5 भागों में हुआ है। महादेवी वर्मा की जो सभी रचनाएं हैं उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? सेतु से हुआ है। सेतु प्रकाशन झांसी द्वारा महादेवी साहित्य नाम से 5 भागों में किया गया है।
उनकी श्रेष्ठ कविताओं का प्रकाशन 1990 ईस्वी में अग्निशिखा नाम से प्रकाशित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इनकी कविताओं का प्रकाशन है वो 1990 ईस्वी में किस नाम से है? अग्निशिखा नाम से प्रकाशित है। महादेवी वर्मा के काव्य रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य। निहार में रहस्यवाद एवं वेदना से संबंधित कविताएं हैं। निहार में रहस्यवाद एवं वेदना से संबंधित कविताएं हैं। रश्मि में भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन की प्रधानता है। रश्मि में क्या है? भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन की प्रधानता है। इसमें नाट्य जीवन, जगत, माया आदि दार्शनिक विषयों से संबंधित कविताएं हैं। रश्मि में भाव पक्ष की अपेक्षा चिंतन की प्रधानता है। इसमें बाह्य जीवन, जगत, माया आदि दार्शनिक विषयों से संबंधित कविताएं संकलित हैं। दीपशिखा में बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। दीपशिखा में बौद्ध दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। इस संग्रह की अधिकांश कविताएं दीपक से संबंधित हैं। जो दीपशिखा की अधिकांश कविताएं हैं वो किसमें संकलित हैं? दीपक में। दीपक यहाँ आत्मा का प्रतीक है जो परमात्मा के विरह में जलता है। महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखा चित्र वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अतीत के चलचित्र, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है 1941 ईस्वी में। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में है, ये भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। पथ के साथी 1956 ईस्वी में संस्मरण है। मेरा परिवार 1972 ईस्वी में संस्मरण है। स्मृति की चित्र 1973 ईस्वी में संस्मरण है। अतीत के चलचित्र में देख लेते हैं कितनी कहानियाँ संकलित हैं। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में है। इसमें निम्नलिखित 11 संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। रामा, पहला है रामा, दूसरा घेशा, तीसरा बाल विधवा, वेश्या की सती पुत्री, विंदा, अलोपी, शबिया, बिट्टो, बदलू, विधवा माता, लक्ष्मा। ये इसमें संकलित संस्मरण हैं। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में है। इसमें 7 संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। ठकुरी बाबा किसमें संकलित है? ये क्वेश्चन नेट में बना हुआ है। ठकुरी बाबा स्मृति की रेखाएं में है। चीनी फेरी वाले वस्त्र विक्रेता, भक्तिन, निर्धन गृहवधू, मन्नू की माई, दो कुली, बीबियाँ धोबिन, मूक ममता नई माँ, ये स्मृति की रेखाएं में संकलित हैं। पथ के साथी 1956 ईस्वी में है। इसमें निम्नलिखित 11 संस्मरण हैं। पथ के साथी में कितने संस्मरण हैं? 11। पहला है दद्दा, दूसरा निराला भाई, संस्मरण प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रणाम रविंद्र टैगोर से संबंधित है। पुण्य स्मरण सियाराम शरण गुप्त, राजेंद्र बाबू, जवाहर भाई, संत राजर्षि। मेरा परिवार 1972 ईस्वी में है। इसमें 7 संस्मरण संकलित हैं। नीलकंठ दुर्मुख, निक्की, रोजी और रानी, गौरा, नीलू, सोना, गिल्लू, ये मेरा परिवार में संकलित हैं। इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में है। छड़दा 1956 ईस्वी में है। साहित्य की आस्था संकल्पिता 1968 ईस्वी। भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी में है। ये इनके निबंध संग्रह हैं। अब इनकी महादेवी वर्मा की संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। इनकी पत्रिकाएं हैं चाँद, महिला, साहित्यकार, विश्ववाणी में युद्ध अंग का संपादन किया गया है। विश्ववाणी में महादेवी वर्मा की अन्य गतिविधियाँ 1932 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रहीं। महादेवी वर्मा जो हैं
1932 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रहे हैं। 1944 ईस्वी में साहित्यकार संसद की स्थापना की। 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही हैं। 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी दिल्ली की स्थापना में सहयोग किया। 1960 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति भी रही हैं। महादेवी वर्मा जो है 1960 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति भी रही हैं। 1964 ईस्वी में रंगवाड़ी की स्थापना की। महादेवी वर्मा के पुरस्कार कौन कौन से हैं, इनको किस पे पुरस्कार मिला है? तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्मिथ की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक मिला। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार, स्मिथ की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक और यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। आलोचकों की कथन। कल्याणी प्रतिभामयी देवी जी हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़िन, इनको किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। उनके हृदय तंत्री के अपूर्व झंकार में भारत माता के कंठ की वर्तमान ध्वनि भी भूत श्रुत होनी चाहिए। उनके हृदय तंत्री के अपूर्व झंकार में भारत माता की कंठ की वर्तमान ध्वनि भी श्रुत होनी चाहिए, ये हरिऔध का कथन है। छायावादी कवियों में केवल महादेवी ही ऐसी हैं जिनका रहस्यवाद खुल नहीं पाया, वे पूर्णतया रहस्यवाद के अंदर ही रही हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नीरजा संग्रह में महादेवी ने प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं की भव्य झांकियाँ व विरह वेदना के चित्र प्रस्तुत किए हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। सांध्य गीत में कवित्री सुख और दुख, विरह और मिलन के समन्वय के लिए प्रयत्नशील है, नंदुलारी वाजपेयी। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ क्या क्या हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, जो तुम आ जाते एक बार, विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, प्रिय शांत गगन मेरा जीवन हो, कैसे कहती हो अली सपना है, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ, रूप सी तेरा घन केश पाश, पर न अंतिम छंद व्यथा का मैं अब तक गार सकी हूँ, जाग तुझको दूर जाना है मैं अनंत पथ में लिखती। ये महादेवी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ रही हैं। अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था, निधन 1977 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। इनकी माता का नाम सुमित्रा था। इनका उपनाम है छायावाद का विष्णु। सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, हिंदी का वर्ड्सवर्थ, अमूर्त विधान का कवि, छायावाद का प्रतिनिधि कवि और रावणा अर्जुन भी इनको कहा जाता है। रावणा अर्जुन। इनकी प्रथम कविता है गिरजे का घंटा। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी में है। इनका प्रथम काव्य संग्रह है उच्छ्वास, 1920 ईस्वी में है। सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा के निम्नलिखित 4 सोपान हैं: छायावादी कविताएं, प्रकृतिवादी कविताएं, अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताएं और नव मानवतावादी से प्रभावित कविताएं। तो पंत की छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। पंत की छायावादी रचनाओं का समय है 1918 से 1934 ईस्वी।
इसके अंतर्गत उच्छ्वास 1920 ईस्वी में, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी में है, गुंजन 1932 ईस्वी में है। सुमित्रानंदन पंत की प्रगतिवादी रचनाओं का समय है 1935 से 1945 ईस्वी। प्रगतिवादी रचनाएं इनकी 4 हैं। युगांत 1936 ईस्वी में है, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी। अरविंद दर्शन से प्रभावित या अंतश्चेतनावादी रचनाएं, इसका समय है 1946 से 1948 ईस्वी तक। तो इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी में है, युगांतर 1948 ईस्वी में है, युगपथ 1949 ईस्वी में है। इनकी नव मानवतावादी रचनाएं हैं। नव मानवतावादी 1948 के बाद उत्तरा 1949 ईस्वी में है, अतिमा 1955 ईस्वी, वापी 1957 ईस्वी में है, कला और बूढ़ा चाँद 1959 ईस्वी, चिदम्बरा 1959 ईस्वी में है, लोकायतन 1964 ईस्वी में है। और इनकी नाट्य रचनाएं हैं ज्योत्सना 1943 ईस्वी, ये गीत नाट्य है। ज्योत्सना जो है गीत नाट्य है। युग पुरुष 1955 ईस्वी में है, ये लघु नाटिका है। छाया 1956 ईस्वी में, ये भी लघु नाटिका है। सुमित्रानंदन पंत की कहानी संग्रह इसमें 5 कहानियाँ संकलित हैं। समय है 1936 ईस्वी। आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन, इनका आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी में है। अनुदित रचना है मधुज्वाला 1947 ईस्वी में है। उमर खयाम की रचनाओं का अनुवाद है। इनके निबंध संग्रह हैं शिल्प और दर्शन 1961 ईस्वी में है। कला और संस्कृति 1965 ईस्वी में है। छायावाद और पुनर्मूल्यांकन 1966 ईस्वी में है। 60 वर्ष और अन्य निबंध 1973 ईस्वी में है। रचनाओं के संदर्भ में विशेष तथ्य क्या क्या हैं? उच्छ्वास में छायावादी शैली की कविताएं हैं। उच्छ्वास में छायावादी शैली की कविताएं हैं जो प्रेम एवं प्रकृति सौंदर्य से संबंधित हैं। वीणा, इस रचना के बारे में सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है, इसमें मेरी भावना का शिशु संसार है। इसमें मेरी भावना का शिशु संसार है। यह मेरा दूध मुहा प्रयास और बाल कल्पना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो ये पंक्तियाँ किसमें कही गई हैं? तो वीणा में। इस संग्रह की सबसे प्रसिद्ध कविता प्रथम रश्मि है। पल्लव 1928 ईस्वी में है। इसकी भूमिका पल्लव की भूमिका सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रवेश नाम से लिखी। इसकी भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाता है? मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें प्रकृति सौंदर्य से संबंधित कविताएं ज़्यादा हैं, अतः इसे प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। इस संग्रह की प्रौढ़तम कविता परिवर्तन है 1924 ईस्वी में। आलोचकों के मत पल्लव सुमित्रानंदन पंत की प्रथम प्रौढ़ रचना है। किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी ने। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की प्रथम प्रौढ़ रचना है। ये किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी। पल्लव में चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य, अप्रस्तुत विधान इत्यादि विशेषताएं प्रचुर परिणाम में भरी पाई जाती हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। गुंजन 1932 ईस्वी में है। यह अंतिम छायावादी रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। सुमित्रानंदन पंत की अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? तो गुंजन। या अंतिम छायावादी रचना पूछे तो गुंजन 1932 ईस्वी। पंत जी ने इसे प्राणों का उन्मन गुंजन कहा है।
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। सुमित्रानंद पंत ने गुंजन को प्राणों का उन्मन गुंजन कहा है। इसमें कवि सत्य और शिव का अन्वेषक दिखाई देता है। इसे छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल माना जाता है। पल्लव में जहाँ भावना की प्रधानता थी, वहाँ गुंजन में चिंतन की प्रधानता है। पल्लव में किसकी प्रधानता थी? तो भावना की प्रधानता थी, और गुंजन में चिंतन की प्रधानता है। युगांत 1936 ईस्वी में है। यहाँ से पंत जी के यथार्थवादी या प्रगतिवादी साहित्य का आरंभ होता है। इस रचना को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है। युगांत में संकलित प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं? ताज, ध्रुत झरों जग के जीर्ण पत्र, कलरव, रविंद्र के प्रति, बापू के प्रति, ये युगांत में संकलित हैं। युगवाणी, इस रचना को पंत ने अपने युग की वीणा कहा है। इसमें गांधीवाद एवं मार्क्सवाद से प्रेरित कविताएं हैं। युगवाणी में गांधीवाद एवं मार्क्सवाद से प्रेरित कविताएं संकलित हैं। इस रचना के बारे में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, पूर्व रचनाओं में आध्यात्म और प्रेम का राग अलापने वाला कवि इस रचना में आकर रोटी और मकान का राग अलापने वाला बन जाता है, और यही युग सत्य भी था। किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ग्राम्या 1940 ईस्वी में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे युगवाणी का ही विस्तार माना है। ग्राम्या को युगवाणी का विस्तार किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस रचना के संदर्भ में गुलाब राजी ने लिखा, युगवाणी प्रगतिवाद का सिद्धांत वाक्य थी, तो ग्राम्या उसका प्रयोग। ग्राम्या में संकलित प्रमुख कविताएं हैं ग्रामश्री, ग्राम देवता, ग्राम युवती, बापू, वे आँखें। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी में है। इसे स्वर्ण काव्य भी कहा जाता है। इसमें मानव के उत्थान से संबंधित कविताएं संकलित हैं। इस पर अरविंद दर्शन का गहरा प्रभाव है। खादी के फूल 1948 ईस्वी में है। यह हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर लिखी है। इसमें गांधी जी की हत्या पर शोकाकुल अभिव्यक्ति, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंद एवं राम से संबंधित इसमें कविताएं भी हैं। रजत शिखर 1951 ईस्वी में है। यह काव्य रूपों का संकलन है। रजत शिखर जो है, यह काव्य रूपों का संकलन है। इसमें चंद्रमा प्राचीन संस्कार का प्रतीक है। कला और बूढ़ा चाँद 1959 ईस्वी में है। यह गद्य गीतों का संकलन है। कला और बूढ़ा चाँद जो है, गद्य गीतों का संकलन है। इस रचना के लिए 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कला और बूढ़ा चाँद के लिए। इसका समय है 1959 ईस्वी, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला। चिदम्बरा 1959 ईस्वी में है। युगवाणी से लेकर अतिमा तक के 10 काव्य रचनाओं से चुनी हुई 196 श्रेष्ठ कविताओं का संकलन है इसमें। इस रचना के लिए 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। लोकायतन 1964 ईस्वी में है। गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसके निम्नलिखित 2 खंड हैं। लोकायतन के 2 खंड हैं, एक बाह्य परिवेश, दूसरा अंतश्चैत्य। इसमें 7 सर्ग हैं। लोकायतन में 7 सर्ग हैं, जिन्हें द्वार कहा गया है। इस रचना के लिए 1965 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। किसके लिए? लोकायतन के लिए। इनकी अगली रचना है किरण वीणा 1967 ईस्वी में है। किरण वीणा 1967 ईस्वी। इसमें विश्व चेतना और विश्व मानव की कल्पना की गई है।
पौ फटने से पहले 1967 ईस्वी में है। सुखद भविष्य की कल्पना है। पौ फटने से पहले इसमें क्या है, सुखद भविष्य की कल्पना की गई है। पतझड़, पतझड़ एक भाव क्रांति 1969 ईस्वी, युगीन समस्याओं का चित्रण है इसमें। शंख ध्वनि 1971 ईस्वी में है। नव जागरण का संदेश है। शंख ध्वनि में नव जागरण का संदेश है। सत्यकाम 1975 ईस्वी में है। पौराणिक प्रबंधात्मक काव्य रचना है। गीत अगीत 1977 ईस्वी में है। इसमें जो है वेदना से संबंधित कविताएं हैं। यह रचना रुग्णावस्था में लिखी गई थी। संक्रांति 1977 ईस्वी में है। यह अंतिम काव्य रचना है। सुमित्रानंद पंत की अंतिम काव्य रचना पूछे तो संक्रांति है। 1977 ईस्वी में ग्रामों की महिमा से संबंधित कविताएं संकलित हैं। इसमें पंत जी की चर्चित पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तापस बाला गंगा निर्मल, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, द्रुत झरो जग के जीर्ण पत्र, खुल गए छंद के बंधन रजत पाश, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तुम्हें कैसे पहचाना। तो सुमित्रानंद पंत हुए कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।